हेलो एंड वेलकम टू एसेसमेंट डे। आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही ज़रूरी विषय है जिसे हर बच्चे को पता होना चाहिए जो काउंसलिंग के प्रोसेस से रूबरू होने वाला है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया और बच्चा मुझसे पूछना चाह रहा था कि सर क्या हमें काउंसलर की ज़रूरत है, हमें काउंसलर करना चाहिए या हम बगैर काउंसलर करे अपना काम चला सकते हैं। तो मैंने उसे जो समझाया मैं आपको भी समझाता हूं। काउंसलर को आप काउंसलर का काम क्या समझते हो कि काउंसलर का काम क्या है? केवल आपका फॉर्म भरना, आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना, आपकी फीस जमा करना। अगर आप सिर्फ इसे काउंसलिंग समझते हैं तो वो आपके दिमाग का एक वहम है। काउंसलर का असली काम ये नहीं है। काउंसलर का काम है कि वो आपकी रैंक के आधार पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दे पहले से ही कि आपको यहां सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। काउंसलर का इतना अनुभव होता है अपना कि वो समझ जाता है आपकी रैंक को देखकर कि आपको सीट मिलेगी। अगर फर्स्ट राउंड में मिलेगी या सेकंड राउंड में मिलेगी या फिर उसके बाद किसी राउंड में मिलेगी। अगर वो वास्तव में अनुभवी काउंसलर है तो आपको बता देगा। हाँ, यहां थोड़ी प्रॉब्लम इस चीज की है कि आजकल इस चीज को एक बिजनेस माइंड से देखा जाने लगा है। ये कोई परमार्थ का काम नहीं बचा है कि आपको एक काउंसलर सही तरीके से गाइड करे। बहुत सारे अलग अलग तरह के काउंसलर हैं जिनके बारे में मैं बात कम करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मुझे एक वाकया याद आ रहा है पिछले साल का। पिछले साल एक बच्चा मेरे पास आया, उसकी रैंक थोड़ी कम थी। उसकी रैंक इतनी थी कि हाँ, ये कॉलेज मिल सकता है उसे। फर्स्ट राउंड में ना सही, सेकेंड राउंड में सही, कहीं ना कहीं उसे कॉलेज मिल जाता। मेरे पास आया, बोला सर मुझे कॉलेज मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ बेटा मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं इस चीज की पूरी श्योरिटी नहीं दे सकता हूं कि आपको कौन से राउंड में कॉलेज मिलेगा और कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब उसने अपने दिमाग में एक पर्टिकुलर कॉलेज को बिठा रखा था कि मुझे सर ये वाला कॉलेज चाहिए, यूपी का कॉलेज है, यूपी का अच्छा कॉलेज में आता था वो। तो मैंने कहा बेटा मैं झूठ नहीं बोल सकता, आपको दिलासा नहीं दे सकता। काउंसलिंग के नाम पे मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। आप मेरे पास आए हैं, आपको सही राय देना, सही जानकारी देना मेरा काम है। मैं आपको सही जानकारी दे सकता हूं। अच्छा कॉलेज कौन से होते हैं, कौन से कॉलेज की सही जानकारी चाहिए होती है। वही कॉलेज ऐसा हो जिसमें हिडन फीस ना हो, क्योंकि कॉलेज कई अनेक तरीकों से हिडन चार्जेस शामिल कर लेते हैं। फीस कम है लेकिन उन्होंने बहुत सारे अलग चार्जेस लगा रखे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कॉलेज के लिए साफ निर्देश हैं कि जो फीस सरकार ने डिसाइड की है उस फीस से 1 पैसा भी ज्यादा कॉलेज नहीं ले सकता। लेकिन उसके बाद भी कॉलेज अलग अलग तरीके से हिडन चार्जेस लेते हैं और बहुत सारे कॉलेज लेते हैं। बहुत कम कॉलेज ऐसे हैं जो नहीं लेते। ऐसा नहीं है सारे ही लेते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो सरकार के नियम को मानकर चलते हैं कि ठीक है हमें हिडन चार्जेस नहीं लेना, जो हमारी फीस है हमने वो फीस देनी है। तो मैंने उन्हें समझाया तो उन्हें ये लगा कि शायद ये तो मुझे कॉलेज दिलाना नहीं चाहते या दिला नहीं पाएंगे, तो चले गए वो मेरे पास से। उन्होंने एक दूसरे काउंसलर ढूंढे। आजकल काउंसलरों की तो बाढ़ आई हुई है। आप देखो, किसी आप इंस्टाग्राम पर देख लो, फेसबुक पर देख लो, कहीं भी आप देख लो, एक मैसेज आपको चलते रहते हैं लगातार। तो उन्होंने कोई मैसेज देखा, एक अच्छे काउंसलर, उन्हें किसी ने बताया कि ये बहुत अच्छे काउंसलर हैं, इन्हें पकड़ लो आप। तो उनसे बात की उन्होंने, उनकी बातचीत हुई। काउंसलर ने उनकी रैंक पूछी, उनसे उनकी चॉइस पूछी कि आपको किस कॉलेज में जाना है। उन्होंने अपनी चॉइस बता दी कि सर मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में सीट चाहिए, कि आप दिला दोगे। तो काउंसलर बोले ठीक है मैं आपको कल बताता हूँ। अगले दिन काउंसलर ने उनसे कहा ठीक है आपकी सीट पक्की हो गई है, मेरी बात हो गई कॉलेज वालों से और वो 10 लाख रुपए पहले लेंगे जो आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएंगे बाद में, और उस 10 लाख के अलावा आपको 1 लाख रुपए मेरी काउंसलिंग की जो फीस है वो देनी पड़ेगी। तो उनके दिमाग में आया, बोले अरे कॉलेज मिल गया हमें। खुश भी थे, थोड़े चकित भी थे कि भाई वो तो दूसरे काउंसलर तो मना कर रहे थे कि ऐसा तो मैं नहीं दिला सकता, ये तो मिल गया। अब पता नहीं उनके दिमाग में मुझे चेक करना था या अपनी शंका को दूर करना था, वो फिर से मेरे पास आए। बोले सर आपसे बात हुई थी, आपने मना किया कि भाई ऐसा तो कॉलेज नहीं मिलेगा, और मुझे तो कॉलेज मिल गया है, वो तो सीट ब्लॉक हो गई मेरी तो। और उन्होंने मुझसे फीस भी मांगी है 10 लाख रुपए एडवांस। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कि यार ये कौन सा कॉलेज है जो बिना काउंसलिंग के सीट लॉकिंग
कर रहा है। उन्होंने समझाया, मैंने कि भाई ऐसा नहीं होता, ये एक काउंसलिंग का पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से अलग कुछ नहीं हो सकता। अगर आप उस प्रोसेस में चलोगे तो उसके बहुत सारे चरण हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसमें फीस जमा करोगे, फिर चॉइस लॉकिंग आएगी, चॉइस फिलिंग आएगी, चॉइस लॉकिंग आएगी, उसके बाद कहीं रिजल्ट आएगा, तब आपको पता चलेगा आप उस राउंड में आप किसी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ। बोले नहीं सर, वो तो सारी बातें हो गई। उन्होंने कहा हम अपने आप करवा लेंगे, आप तो बस फीस दे जाओ, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। मैंने समझाया, मैंने कि भाई ज़माना बदल गया है, अभी कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है किसी कॉलेज में, तो कॉलेज चाहते हुए भी किसी बच्चे को सीट नहीं दे सकता। अगर उनका अपना भी बच्चा होगा उसके बाद भी उन्हें उसे काउंसलिंग में बिठाना पड़ेगा, वो किसी ना किसी जगह उसका सीट अलॉटमेंट होगा, तभी उसे सीट मिलेगी। यूपी के कॉलेज की बात हुई थी, यूपी में कोई मैनेजमेंट सीट नहीं है, सारी सीटें A to Z काउंसलिंग से भरी जाती हैं। बोले फिर क्या करूं? मैंने कि आपके पास अगर 10 लाख रुपए हैं जिन्हें आप किसी को दे के भूल सकते हो, आपको अफसोस नहीं हो, तो आप दे दो, मेरी तरफ से बिल्कुल मना है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि किसी कॉलेज का मालिक आपसे पैसा ले ले और उसके बाद अपने कॉलेज में आपको सीट दे दे, काउंसलिंग अपने पक्ष में करा ले। समझ में आया उनके। बोले ठीक है सर, हम आपकी बात मानते हैं, हम फीस नहीं दे रहे हैं। मैंने तो कहा मेरी बात एकदम से आप मत मानो, पहले आप पता कर लो 4-6 जगह, जब आपको पता चल जाएगा सही प्रोसेस क्या है, तब आप उसके बाद मेरे पास आना। उन्होंने शायद पता किया हो इधर उधर, उन्हें सबने यही बताया कि हाँ भाई ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं, जो वो काउंसलर हैं आपके, वो आपसे जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वो फिर से मेरे पास आए, उनके बच्चे की हमने काउंसलिंग की, एक अच्छे कॉलेज में उनके बच्चे को सीट मिली और आज उनका बच्चा MBBS कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि काउंसलर जब आप ढूंढेंगे तब आपको ये देखना चाहिए कि उस काउंसलर का एक एक्सपीरियंस कितना है। क्या वो आपसे मिलते ही पैसे की डिमांड कर रहा है? क्या उसकी फीस लगातार बढ़ती चली जा रही है? बहुत सारे काउंसलर ऐसे भी हैं, मैंने देखे। 1-2 और क्लाइंट मेरे पास आए, उन्होंने कहा ये हमारी फीस है, फीस देने के बाद उन्होंने एक लिस्ट पकड़ा दी क्लाइंट के लिए, ये लिस्ट मेरी तरफ से है साहब, मैंने ये ऊपर से लेकर नीचे तक कॉलेज अरेंज करके दे दिए, अब आप अपने हिसाब से बता दो आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। अगर पेरेंट या स्टूडेंट को ये पता हो मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, फिर वो आपके पास क्यों जाएगा काउंसलिंग कराने? वो आपके पास काउंसलिंग कराने आया ही इसलिए है कि आप उसे सही राय दो। अब आपने उसे एक लिस्ट पकड़ा दी 25-30 कॉलेज की कि मेरे हिसाब से प्रायोरिटी वाइज ये कॉलेज है, 1, 2, 3 से लेकर 30 तक, आप इसके हिसाब से देख लो। काउंसलर का काम ये है कि पेरेंट के बच्चे के बजट को भी देखे, उनके बजट को देखकर, उनकी रैंक को देखकर जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो ऑप्शन दे काउंसलर। उसमें कोई लालच, कोई धोखा इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो अच्छे काउंसलर होते हैं उनके पास सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन होती है, उन्होंने बहुत रिसर्च की होती है इस चीज पर। कई कॉलेजेस में तो मैं स्वयं गया हूं, ये देखने गया हूं कि हाँ ये कॉलेज जो है अगर मैं इन्हें किसी को रिकमेंड करूंगा तो क्या ये उस लायक है, क्या यहां बच्चे को भेजना सही होगा? क्योंकि जो बच्चा आपके पास से एक बार काउंसलिंग करा के जाएगा, आप यकीन मानिए वो 5.5 साल के लिए उस कॉलेज में जाएगा। अब उस कॉलेज का अगर उसे माहौल समझ में नहीं आया, उस कॉलेज में हिडन चार्जेस इतने ज्यादा हुए कि उसे हर साल किसी ना किसी रूप में पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो बच्चा जिंदगी भर आपको याद रखेगा इस बात को लेके कि भाई उन्होंने मुझे ये कॉलेज बताया था, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, मैं इस कॉलेज में आ गया और अब मैं परेशान हूं। तो एक काउंसलर के रूप में आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि आपने किसी बच्चे को बताया, उस बच्चे ने आपके कहने से कॉलेज ले लिया, अब वो बच्चा खुश रहना चाहिए, उसका मन शांत हो जिससे वो अच्छे से स्टडी करे, आगे बढ़े। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको एक काउंसलर की मदद की जरूरत पड़ती है।
बहुत सारे प्रोसेस काउंसलिंग के दौरान ऐसे आते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके बारे में काउंसलर, क्योंकि वो लगातार उस चीज को देख रहे हैं, लगातार उस पर उनकी नजर है, क्योंकि वो प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ इस काम को कर रहे हैं, तो वो आपको उन चीजों से बचाकर सही जगह ले जाने का मादा रखते हैं जहां आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त सीट मिले। कई बार क्या होता है कि आपको आपकी रैंक के हिसाब से एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन क्योंकि आपको उस कॉलेज के बारे में पता नहीं था, आपको उस कॉलेज की पूरी नॉलेज नहीं थी, या आपको ये नहीं पता था कि मेरी रैंक तक यहाँ कॉलेज मिल सकता है, आपने उसकी जगह कोई उससे कम अच्छा कॉलेज ले लिया। बाद में जब आपकी जो अलॉटमेंट शीट आई तब आपको लगा, अरे मुझसे कम रैंक वाले को तो ये वाला कॉलेज मिल गया, मुझे नहीं मिल पाया। तो वो एक अफसोस हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए एक अच्छा, एक अनुभवी काउंसलर आपको लेना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आपसे केवल यही कहना चाहूंगा, ये आपके भविष्य का फैसला है, इसे बहुत सोचकर समझकर कीजिएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, किसी प्रकार के भ्रम में मत रहिएगा, किसी प्रकार के लालच में मत आइएगा। ये काउंसलिंग का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ कोई पैसा लेकर आपको कोई सीट किसी कॉलेज में नहीं दिला सकता। तो ऐसे ठग लोगों से बिल्कुल सावधान रहिएगा। आपके लिए मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको सारी जानकारियां अपडेट मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें ताकि हम आपको मेडिकल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सीधे व्हाट्सएप पर भेज सकें।